है विकास और विरासत की साझा ताकत है भारत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जुड़ गए हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, अयोध्या ने बड़ा लंबा इंतजार करा है तमाम विकास कार्यों के वहां तक पहुंचने का, एक विकसित अयोध्या कहलाने के लिए, जो आज वो कहलाती है सिर्फ हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि एक बदली हुई अयोध्या को अगर हम देखें, क्या आपको लगता है अयोध्या वासियों ने या देश में और भी लोगों ने ये सोचा होगा कि अयोध्या का विकास और विरासत के साथ साथ होगा? तो बहुत लोगों की कल्पना की विपरीत है। 90 के दशक में मैंने अयोध्या जो देखी है उसमें स्थिति बहुत खराब थी। बहुत सारे आर्थिक संसाधन थे जो अयोध्या में ना जाए इसको सुनिश्चित किया जाता था। सीवर की लाइनें ठीक नहीं, सड़कें ठीक नहीं, फैजाबाद से पहुंचना है तो भी बहुत कष्टदायक प्रवास होता था। लेकिन ये जो बदलाव है, बहुत बार हमको तो मूलतः से ये समझना होगा कि भारत के परस्पर विरोधी कभी नहीं हो सकते। भारत का सही मायने में भारत की आत्मा के तर्ज पर विकास होगा तो वो विरासत के आधार पर ही होगा। और अयोध्या धाम से जैसा, अयोध्या जी से बड़ा कोई इससे उस विरासत का सही मायने में एक हम कह सकते हैं सिंबल नहीं हो सकता। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने यात्राएं गिनाई हैं, भारत में होने वाली यात्राएं गिनाई हैं, और उन यात्राओं के पीछे लोगों का भाव और उसके पीछे समाज को जोड़ने की, अर्थव्यवस्था को गति देने की क्षमता, ये जब हम सब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत में कभी भी ये स्थान जो थे ये केवल उपासना पद्धति के स्थान नहीं थे। कई ये बहुत लोग आजकल रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं। ये भारतीयों के लिए केवल टूरिज्म का विषय नहीं था। तीर्थाटन ये अपने आप में भारत की सभ्यता की विरासत को और भारत के विकास को और भारत की सांस्कृतिक चेतना को जोड़ के रखने का एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है आज अयोध्या में चाहे वो एयरपोर्ट का लोकार्पण हो, चाहे वो नया स्टेशन राम मंदिर के डिजाइन पर बनना हो, और ये सारा लगभग 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हो, मैं मानता हूं कि एक जो भारत के स्वत्व के आधार पर, भारत के आत्मा के आधार पर भारत का जो विकास का खाका खींचना चाहिए, उसकी एक नई शुरुआत अयोध्या धाम से हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रफुल्ल जी, 21वीं सदी में भारत की ताकत विरासत और विकास दोनों होगा। किस तरह से विकास के साथ साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि सिर्फ महाकाल कॉरिडोर या फिर काशी कॉरिडोर, बद्रीनाथ धाम, इनका विकास ही नहीं, लेकिन हर घर जल, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ लाभार्थी से वो खुद मिले, खुद उन्होंने बातचीत की। तो ये दोनों चीजें जो साथ साथ चल रही हैं 21वीं सदी में एक मजबूत भारत, विकसित भारत की उस तस्वीर को कैसे और ज्यादा बड़ा करता है और मजबूत बनाता है? तो ऐसा है कि पॉलिटिकली भी हो या अदरवाइज भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी ये बार बार ये पूछते रहे, मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर से रोजगार मिलेंगे क्या, क्या लोगों को विकास चाहिए या मंदिर चाहिए, इस तरह की निरर्थक डिबेट खड़ा करने का प्रयास हुआ। भारत में श्री राम जन्मभूमि का एक तरह से रिक्लेम करना, उस पर अपना पूरा दावा फिर से प्रस्थापित करना भारतीयों के लिए ये कभी भी उपासना पद्धति का स्थान केवल नहीं था, ये भारत की जो पहचान है उसका रिक्लेमेशन था। अब जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर केवल राम जी को नहीं मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को भी पक्का घर मिला है, केवल महाकाल कॉरिडोर नहीं बन रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा हो रहा है, काशी का केवल कॉरिडोर नहीं बन रहा है, घर हर घर पानी भी पहुंच रहा है। ये जो था, ये इसके पीछे की जो मानसिकता है, भारत में राम राज्य जो चाहे वो गांधी जी हो, चाहे लोहिया जी हो, अलग अलग विचारों से आने वाले लोग हो, उन सबने एक कल्पना राम राज्य की है। उस राम राज्य की कल्पना में आर्थिक विकास
और आध्यात्मिक विकास ये परस्पर पूरक देखे गए हैं, वो परस्पर विरोधी नहीं देखे गए। ये तो पश्चिम की सोच रही कि ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। और इसी वजह से दुर्भाग्य से भारत में भी बहुत सारे ऐसे विचारक मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर बनेगा तो ये नहीं होगा। आज हम ये देख रहे हैं कि मंदिर भी बन रहा है। आज 10 लाख लोगों की क्षमता का एयरपोर्ट का भी लोकार्पण हुआ और आने वाले समय में यही क्षमता उसकी 60 लाख तक भी पहुंचेगी। तो जब मंदिरों का निर्माण होगा तो भारत की विरासत जो है उसका तो संवर्धन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए वहां पे आज अयोध्या नगरी का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ढांचा ही बदल गया है। जो पुरातन अयोध्या नगरी थी उसका एक तरीके से मंदिर नागर रचना शास्त्र के आधार पर पुनर्निर्माण हो रहा है, और दूसरी तरफ वहां पहुंचने के लिए, वहां ठहरने के लिए अत्यंत आधुनिक सुविधाएं भी पहुंच रही है। तो एक तरफ तो पुरातन है और एक तरफ नूतन है। जी, ये ऐसा एक अयोध्या का चित्र हमको देखने को मिल रहा है। जी प्रफुल्ल पटेल जी, जब हम जिक्र करते हैं विकास का तो हम तुलना करते हैं अन्य देशों के साथ भी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 22 तारीख दुनिया के लिए भी एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन होगा, तो ये क्या बताता है? भारत का सिविलाइजेशन, सभ्यता, सनातन परंपरा जिस तरह से दुनिया में जानी जाती है उसको और मजबूत किया जाएगा, उसको एक और बड़ी पहचान दी जाएगी, या उनका क्या भावार्थ है इससे कि दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा उस दिन? देखिए, दो कारण है ऋतु जी इसमें। पहली बात तो यह है कि भगवान श्री राम केवल भारत में नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, राम और रामायण एक ऐसी सोच है, एक ऐसा कथानक है, एक ऐसा इतिहास है जो थाईलैंड के राजा भी राम कहे जाते हैं। वहां की जो राजधानी है उसको भी, पुरानी राजधानी, उसको अयोध्या कहा जाता है। कोरिया की राजकुमारी भी अपने आप को राम से और उस वंश से जोड़ती है। हम बाली में, इंडोनेशिया में देखते हैं, हम म्यांमार में जाते हैं तो रामचरितमानस दिखता है, हम कैरिबियंस में जाते हैं तो रामचरितमानस दिखता है। भारत में लगभग 40-50 देश ऐसे हैं जहां पे रामलीलाएं चलती है, और राम फिर से अपने स्थान पर, अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होना उनका उस समय बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से उस स्थान पर पुनः उनके प्रतिष्ठापना होना, ये पूरे विश्व के लिए आनंद का, हर्ष का, एक बर्बरतापूर्ण सोच से 500 साल का, राम जी का वनवास तो 14 साल का था, लेकिन रामलला का ये जो वनवास है ये बहुत लंबी लड़ाई रही है। 1528 से लेकर आज तक लगातार राम जी और राम के भक्त ये इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि इस भारत की जो सोच है, ये सारे उपासना पद्धतियों को स्वीकार करने की सोच है, ये सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान करने की सोच है। और भारत में राम राज्य सही अर्थ में तभी आएगा जब भारत में राम को उसका उचित स्थान प्राप्त होगा। ये करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। और उस अर्थ में हम यदि देखते हैं तो केवल भारत में नहीं, हम देखते हैं विश्व भर के मंदिरों में इसकी तैयारी चल रही है। पूजित अक्षत वहां पे भी पहुंच रहे हैं। वहां पे भी जो अयोध्या से कार्यक्रम होने वाला है उसका लाइव ट्रांसमिशन चलेगा। न्यूजीलैंड में चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में चलेगा, यूरोप के अन्य देशों में चलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में चलेगा। तो पूरा विश्व एक तरीके से सहभागी हो रहा है उस उत्सव में, जिसमें राम जी की, रामलला की प्रतिष्ठापना 22 जनवरी को अयोध्या में उनकी जन्मभूमि के स्थली पर हो रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, भारत की विरासत का महापर्व है ये। अंत में प्रफुल्ल जी, जहां एक तरफ विरासत, पुरातन और नूतन की बात हो रही है, वहीं अमृत भारत ट्रेन यानी कि जो अंत्योदय में जो है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उससे भी वो सारी सुविधाएं मिले। अयोध्या अगर विकसित हो रही है तो वहां तक पहुंचने के लिए उस यात्री को भी, उस अंतिम में खड़े व्यक्ति को भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये तमाम विकास परियोजनाओं का एक तरह से टारगेट यही है।
जी, देखिए, हमने अभी तक वंदे भारत का देखा। वंदे भारत एक सिंबल बन गई भारत के, विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का। जिस तरह से क्या कह रहे हो? हमने एक अपनी ट्रेन, अपनी एक तरह से पूरे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ट्रेन विकसित की। अब ये जो अमृत भारत जो एक्सप्रेस है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सवारी गाड़ी है, लेकिन उसमें चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो पैसेंजर हो, लेकिन उसके उसमें भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसका फॉलो हो, उसका इंजन भी भारत में बना हो, उसके लोकोमोटिव जो है वो पूरे के पूरे भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से चलना, ये अमृत काल के लिए शुभ लक्षण है, क्योंकि हम वो सुविधाएं जो अच्छे किसी भी ट्रेन में होती है, हमने देखा एक साथ अयोध्या धाम स्टेशन पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जी। मेड इन इंडिया के लोगो वाले, एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस चली, दूसरी तरफ अमृत भारत एक्सप्रेस चली। वो सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, उसी तरह के सीट्स, उसी तरह के सुविधाओं के साथ हम सबको यात्रा का, और ये कनेक्टिविटी, एक नए तरह की कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जिसके कारण भारत का भाव, भारत के लोग इस अयोध्या धाम से जुड़े, और अयोध्या जी का जो एक प्राचीन महत्व इस पूरे भारत की संस्कृति में रहा है, वो पुनर्स्थापित हो, उसका भी एक सिंबल मैं मानता हूं कि ये दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी अयोध्या से शुरू होना, ये उसके लिए भी एक शुभ लक्षण है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कनेक्टिविटी में सुधार, ये तमाम चीजें नई अयोध्या, या फिर यूं कहें कि 21वीं सदी में भारत के विकास और विरासत को और मजबूत बनाती है, भारत को और मजबूत बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर।